Hello everyone, I am Jogendra Singh Shekhawat. Welcome you all on this channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. आज इस सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए आने वाले आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के लिए 2024 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे जा सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां से आपका मैक्सिमम वेटेज रहता है। टॉपिक वाइज अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन के जो जो सेगमेंट आपके सिलेबस के हैं उनमें हर एक पॉइंट में से कहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन में लास्ट तक बेनिफिशियल आपके लिए कंटेंट रहेगा। इनको अगर आपने ध्यान में रखते हुए अपना रिवीजन प्लान किया तो आपके ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से एवरेज अपन कह सकते हैं आपके एसएससी जेईई सीबीटी 1 में पूछे गए, 2 में पूछे गए, वो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके इसी सेशन इसी रिवीजन के अकॉर्डिंग प्लान किए गए। तो मोस्टली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बिल्कुल पैटर्न पे है, जिसमें अपन कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर हो या फिर इंडक्शन हो, डीसी हो, किन सेगमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, उन्हीं को अगर अपन अपने रिवीजन में करें तो बहुत अच्छा आप कह सकते हैं बढ़िया स्कोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन कहें तो इलेक्ट्रिकल मशीन को यहाँ 6 सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया है। आपके बेसिक्स ऑफ मैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, देन इंडक्शन, सिंक्रोनस और स्पेशल मोटर्स, इन 6 यूनिट्स में से हम कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन, दैट इज बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। आपको पता है बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक से ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए पेपर में आपको अक्सर मिलेंगे यहां से। अब इसमें क्या कुछ पढ़ना होता है तो आप कहेंगे 3 पॉइंट हैं जिनको अपन फोकस करते हैं, दैट इज डिफरेंट टर्म्स। डिफरेंट टर्म्स की जहां तक बात है तो मैग्नेटिक सर्किट किन किन एलिमेंट से बना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से उसकी एनालॉजी क्या है। बहुत सी बार तो आपको डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंट टर्म्स अपन कह सकते हैं, जैसे फ्लक्स हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गया, आप कहेंगे इंटेंसिटी आपके फील्ड के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग, रिलक्टेंस हो गया, एटसेट्रा। कई सारी टर्म्स, जो भी टर्म्स हैं इनको अपन अच्छे से पढ़ें। इन सब टर्म्स का आप कह सकते हैं एक तरह से यूनिट आपका क्या है, इन यूनिट्स को पढ़ना, और इन सब टर्म का एक तरह से इलेक्ट्रिकल, आप कहेंगे एक तरह से इलेक्ट्रिकल जो आपका सर्किट, इलेक्ट्रिकल वर्सेस आप कहेंगे मैग्नेटिक, यहां से क्वेश्चन भी काफी बनता है। दोनों को आपस में रिलेट करते हुए एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर अपन बात करें आगे तो बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट लॉज इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें यहां पर आप कहेंगे 4 बेसिक लॉज है जिनको अपने को अच्छे से पढ़ना होता है, दैट इज फैराडेज लॉ हो गया, आपका लेंज हो गया, इसके अलावा बायो-सावर्ट हो गया, और लास्ट अगर अपन कहें तो आपका जो एम्पियर्स लॉ हो गया। इन सब लॉज को अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी इन पर बेस्ड स्टेटमेंट और इन पे बेसिक क्वेश्चन जैसे सोलेनोइड, टोरॉइड, इनके क्वेश्चन परमानेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स या फिर इन सर्किट लॉज की डेफिनेशन आपको पूछी गई है। तीसरा है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बेस्ड, यानी आप कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट और कपलिंग कोफिशिएंट, एलएम के, इन तीनों पर भी आपको मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो अगर इतना अपन बेसिक तैयार कर ले तो 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपके इस पोर्शन से कवर करता है। यहां से आपके इन सालों में लगातार आप कह सकते हैं क्वेश्चन आया ही आया है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अपन आगे तो ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर वो टॉपिक है जिसमें कुछ पोर्शन ऐसे जहां से पेपर में क्वेश्चन 100% आता है, आप कभी भी उठा के देख लीजिए, और वो 100% पॉसिबिलिटी जहां है वो मैं इसे कहता हूं आपका जो लॉसेज एंड एफिशिएंसी है। एक तो यहां से पेपर में क्वेश्चन आपको लगभग हर साल हर बार मिलेगा, और एक 3 फेज क्वेश्चन का जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन है, इन दो का क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्पेसिफिकली कि कहां से, तो नॉर्मली देखिए चारों ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस, सबका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वली रहता है। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है, आप जानते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में जितने भी आप रेफर्ड पैरामीटर हैं, आप कहेंगे रेफर्ड सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। रेफर्ड पैरामीटर में चाहे या फिर एक्सओ1 की बात करूं, या फिर आप कह सकते हैं सर्किट एलिमेंट में R0 और X0 हो गया, यानी शंट और सीरीज ब्रांच पैरामीटर और उनका एनालिसिस आपको इक्विवेलेंट सर्किट में। यहाँ पर रेफर्ड रेजिस्टेंस जो होता है सेकेंडरी साइड से, उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये कई बार इक्विवेलेंट सर्किट की प्रॉपर्टी पर आपने देखा होगा। लॉसेज एंड एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम जानते हैं जब ट्रांसफॉर्मर लॉसेज की बात करते हैं तो लॉसेज में चाहे एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस हो, एडी करंट लॉस हो, इन दोनों के बारे में, और कॉपर लॉसेस का सिग्निफिकेंस भी आपसे पूछा जाता है। इन सब के साथ आपको किसी भी फ्रैक्शनल लोड पे एफिशिएंसी
और कई बार आप कहें तो ऑल डे एफिशिएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सो न्यूमेरिकल जो आता है वो आपके या तो केवल लॉस के डिपेंडेंसी पर आता है जिसमें WH और WE के सेपरेशन का क्वेश्चन होगा, या फिर इन दोनों की डेफिनेशन जो आपके पास V/F रेशियो जो होता है इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। यानी आपका लॉसेस पर क्वेश्चन आप कह सकते हैं परमानेंट है कि हाफ लोड पर, फुल लोड पर, फ्रैक्शन लोड पर एफिशिएंसी। और एक पॉइंट जिसको और साथ में ऐड करते हैं वो क्या है, दैट इज नीटा मैक्सिमम। मैक्सिमम आपकी कंडीशन पर एफिशिएंसी बेस्ड न्यूमेरिकल भी यहां से बनता है। तो न्यूमेरिकल पूछने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर में लॉस एंड एफिशिएंसी। आगे बात करें अगर हम टेस्ट और रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो टेस्ट में दो टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप कहेंगे यहाँ पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे संपनर और बाकी के टेस्ट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन पोलैरिटी टेस्ट होगी। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट को डिटेल से पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है। और रेगुलेशन की बात करें तो आपका जो पावर फैक्टर डिपेंडेंसी है, पावर फैक्टर डिपेंडेंसी ऑन वोल्टेज रेगुलेशन, ये क्वेश्चन एग्जामिनर काफी पूछता है कि भाई कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, कंडीशन ऑफ जीरो रेगुलेशन क्या है, वहां का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर किसी कॉस्ट फाई पर्टिकुलर रेंज पे R पर यूनिट, X पर यूनिट दे रखा है, उस पर आपको क्वेश्चन। पावर फैक्टर डिपेंडेंसी पर इन क्वेश्चंस को एक तरह से आप कहेंगे Z पर यूनिट, यानी पर यूनिट वैल्यू के बेसिस पर भी काफी बार रिलेट कर देता है। तो टेस्ट रेगुलेशन का क्वेश्चन बार बार आपके पर यूनिट सर्किट से रिलेट करके पूछा गया। नेक्स्ट अगर बात करें थ्री फेज कनेक्शन में आपको या तो स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, इन दो के बारे में बात करता है, स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार। इन दो ट्रांसफॉर्मर में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, फेस टू फेस, लाइन टू लाइन, या फिर आपके दो स्पेशल पर्पस कनेक्शन आप कह सकते हैं, दैट इज स्कॉट या फिर ओपन डेल्टा यानी VV कनेक्शन। इनका कोई रेटिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेगा। यहाँ पर कोई खास न्यूमेरिकल व्यू नहीं है, बाकी आप कह सकते हैं लाइन टू लाइन, फेस टू फेस, वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मर में मिल सकता है। तो ये चार टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम 90% तक ट्रांसफॉर्मर कवर हो जाएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। बात करें अगर इसी कंटिन्यूशन में डीसी मशीन की, तो रोटेशनल मशीन के कॉन्सेप्ट पर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं कहूं तो इस बात का करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन। आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर डीसी मशीन में पिछले साल भी ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन केवल मोटर एप्लीकेशन पे पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको अच्छे से पढ़ना। तो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो आप कहेंगे डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन तो है ही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन कह सकते हैं आपकी जो वाइंडिंग का बेसिक है, कंस्ट्रक्शन में आपको हमेशा वाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। और वाइंडिंग रिलेटेड में वाइंडिंग बेस जो आपका बेसिक जो है, वाइंडिंग के बेसिक्स में आप कह सकते हैं क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे पिच, यानी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग, स्लॉट पर पोल, ये सारे YB हो गया, YF हो गया, YR हो गया, ये आपके पिच बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन पे। और दूसरा आपके जो मेन कॉम्यूटेटर, आप कहेंगे एक तरह से कॉम्यूटेटर सेगमेंट, और जो आपके ब्रशेज, अदर सब्सिडरी आपके एलिमेंट्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर अपन कहें तो आपके दो इक्वेशन किसी भी मशीन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एक EMF और एक टॉर्क। तो आप कहेंगे तो एक तो आपका EMF इक्वेशन, दूसरा है टॉर्क इक्वेशन। अगर हम बात करें तो चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, आपका वर्किंग टॉर्क दैट इज KA phi into IA हो, या फिर आपका EMF इक्वेशन दैट इज KA phi ओमेगा हो। इन दोनों पर तो बेसिकली या तो कैरेक्टरिस्टिक से जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और या फिर इनकी इक्वेशन बेस पर न्यूमेरिकल आपको अक्सर मिल जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन का जो सोर्स है वो आपको टॉर्क इक्वेशन और EMF इक्वेशन दो टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। जब मोटर की बात की जाती है तो मोटर के रेगुलेशन और कंट्रोल एस्पेक्ट आते हैं। जैसे अपन स्पीड कंट्रोलिंग की बात करें तो वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, ये तीनों मेथड जो अपने पास हैं, इन मेथड से क्वेश्चन बन सकता है। और रेगुलेशन के अंदर अपन कहेंगे फॉर्मूला बेस, नो लोड टू फुल लोड रेगुलेशन किसका बेहतर है, नेगेटिव है, कौन जैसे शंट सीरीज से अच्छा रेगुलेशन पे चलता है, क्या इसके कारण है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेगुलेशन ओरिएंटेशन में मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल अगर अपन कहें तो यहाँ से पक्का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक से थ्योरेटिकल। एप्लीकेशन में आपके प्रैक्टिकली यूसेज का है वो देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक में जितने भी आपके कर्व आते हैं उस कर्व के क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटिव एस्पेक्ट पे, कि एक मोटर अगर DC है, AC है, या फिर आपस में ही शंट और सीरीज है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्या होंगे। ठीक है, तो डीसी मशीन में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल अगर आएगा इक्वेशन बेस या फिर स्पीड रेगुलेशन बेस मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तीसरा टॉप यहाँ पर अपने पास है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एक तरह से स्कोरिंग क्वेश्चन है, आसान है, और यहाँ पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी काफी रहती है। एक क्वेश्चन अगर इंडक्शन से उसे देना है तो हमेशा वो चाहेगा कि स्लिप, यानी अगर मैं फिर कहूं कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां हो सकता है जहां क्वेश्चन बनता है, वो या तो आपका स्लिप है, या फिर अपन कहेंगे
टॉर्क रेशो के तो क्वेश्चन आते हैं, पावर फ्लो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, और फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर के एप्लीकेशन तो पक्के ही पूछे जाते हैं सिंगल फेज के यूसेज पर। अगर फिर से अगर वन डिटेल से बात करें इन पे, तो आप कहेंगे यहाँ पर स्लिप बेस्ड क्वेश्चन में जो आपका फिक्स फॉर्मूला है भाई, एस जो है दैट इज एन एस माइनस एन अपॉन एन एस हो गया, या फिर अगर मैं कहूँ तो अपॉन एफ हो गया, या फिर अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे रोटर के कॉपर लॉसेज, रोटर कॉपर लॉसेज अपॉन रोटर इनपुट हो गया। यानी इन तीनों फॉर्मूले में कहीं ना कहीं रिलेट करके वो स्लिप का न्यूमेरिकल बनाई देता है। और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड पर तो आपने कहा n इक्वल्स टू एन एस और 1 माइनस एस, ये जो आपका स्पीड का फॉर्मूला है, इस स्पीड के फॉर्मूले पर, इस रेस्पेक्टिव स्लिप पर, इतने टॉर्क पर मैक्सिमम स्लिप, या फिर आपका जब स्पीड मिनिमम है, मैक्सिमम है, टॉर्क मिनिमम, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क इक्वेशंस, डिफरेंट टॉर्क कंडीशन पर आपको स्लिप बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दे सकता है। बात करेंगे टॉर्क इक्वेशन की, तो इंडक्शन मोटर के टॉर्क इक्वेशन में आप जानते हैं T इक्वल्स टू के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ये जो आपका बेसिक रिलेशन है, इस टॉर्क इक्वेशन की डिपेंडेंसी चाहे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हो, या तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हो, या उसके डिफरेंट मोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो, कि मोटरिंग, जेनेटिंग और ब्रेकिंग, अगर वो कहे कि मोटरिंग मोड में, ब्रेकिंग मोड में और जेनेटिंग मोड में, डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे बदलता है, या फिर डिफरेंट टॉर्क के एस्पेक्ट हो, जैसे कि आप कह सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, मैक्सिमम टॉर्क हो गया और फुल लोड टॉर्क हो गया, इनके आपस के रिलेशन हो, जैसे टीएसटी अपॉन टीएफएल वाला जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्लिप और मैक्सिमम टॉर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लिप एसएम को रिलेट करते हुए वहां से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। आगे बात करें अगर तो पावर फ्लो एक तरह से इस रोटर कॉपर लॉस, रोटर इनपुट वाले फॉर्मूले और पावर फ्लो को रिलेट करते हुए पावर फ्लो के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, आप जानते हैं इसमें पीजी यानी एयर गैप पावर, पीएम डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, और एक तरह से जो आपका रोटर के कॉपर लॉस हैं या रोटर के कॉपर लॉसेस, और साथ में अगर एक और चीज को रिलेट कर दूं तो स्लिप, इन चार चीजों को मिला के वो कोई भी पावर फ्लो का बेसिक न्यूमेरिकल दे सकता है। तो इन दो टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्पीड कंट्रोल एक तरह से स्टार्टिंग स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स जो है इंडक्शन मोटर के, वो पूछ सकता है आपसे थ्योरेटिकली कि किस किस एप्लीकेशन में, यानी पोल चेंज करके, कैस्केडेड वाले फॉर्मूले पर, या डिफरेंट वोल्टेज कंट्रोलिंग टेक्निक्स कैसे अपन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और बात करेंगे स्टार्टर की, तो स्टार्टर में अपने पास न्यूमेरिकल का फिर से सोर्स बनता है, दैट इज डीओएल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा हो गया और ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, या फिर रोटर रेजिस्टेंस। इन चारों स्टार्टर पर बेसिक थ्योरेटिकल या फिर वो करंट वाला जो क्वेश्चन अक्सर आप देखते हैं कि स्टेटर के टर्मिनल पर और सप्लाई के टर्मिनल पर एक्स और एक्स स्क्वायर फ्रैक्शन कैसे बदल जाएगा, वो वाले न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। फ्रैक्शनल किलोवाट लास्ट में जो लिखा है दैट इज सिंगल फेज, आप कहेंगे एक तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा पूछेंगे, चाहे वो कैपेसिटर स्टार्ट हो, फ्रैक्शनल एचपी मोटर में, यूनिवर्सल और शेडेड पोल मोटर। तो ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आप कहते हैं यहाँ पे आजकल इन सालों में शेडेड पोल मोटर जो है उस पर काफी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसके एप्लीकेशन और उसके आपके कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम के ऊपर। सो ये एक तरह से इंडक्शन का स्कोरिंग पोर्शन रहता है और आसान टॉपिक रहता है, इजीली आप इसे कवर कर सकते हैं। अगर आगे बात करें हम सिंक्रोनस मशीन, इन सालों में जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ा है वो आपका सिंक्रोनस। पहले सिंक्रोनस बहुत कम आता था, लेकिन अभी बराबर वेटेज पे आप कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर डीसी किसी से कम नहीं, सब कुछ इक्वली। यहाँ सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके कंस्ट्रक्शन पे है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन का जो डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन जो है, उसमें आप कहते हैं स्टेटर हो गया। अगर स्टेटर की डिजाइन से क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर आपको स्लॉट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि भाई ओपन टाइप है या क्लोज्ड है या फिर सेमी ओपन है, इस तरह से स्लॉट की डिजाइनिंग पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। और अगर वो ही बात आप रोटर स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हो तो आप जानते हैं या तो आपके पास सेलिएंट पोल और या फिर आप कहेंगे सेलिएंट या फिर सिलेंड्रिकल या नॉन सेलिएंट, दोनों स्ट्रक्चर जो है, इन दोनों के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो स्ट्रक्चरल बेस पर क्वेश्चन जो है वो रोटर की डिजाइन पे आपको देखने को मिलेगा दोनों में, भाई कहां पर कौन से जनरेटर में किसको इस्तेमाल करते हैं, क्या किसका एडवांटेज है, ये सब पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल अगर पूछना है तो उसे केपी केडी और हार्मोनिक, इसी के अंदर आपका एक तरह से ईएमएफ इक्वेशन आ गया। जब ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं दैट इज ई इक्वल टू 4.44 एफ फाई टी केपी केडी। अब यहाँ पे केपी केडी आना एक तरह से इनके हार्मोनिक बेस्ड क्वेश्चन में केपी और केडी क्या है, किस हार्मोनिक को कौन एलिमिनेट करता है, और किसी भी फिफ्थ या फिर सेवंथ
इन कंपनसेशन के लिए हम मशीन में किस तरह से डिजाइन करते हैं, शॉर्ट पिच एंगल कैसे देंगे और वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड एंगल या फिर फेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उसको करते हैं, ये सब आपके हार्मोनिक के बेसिस पर, बेसिक्स ऑफ हार्मोनिक जो है वो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं। स्लॉट हार्मोनिक, स्पेस हार्मोनिक, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन रिलेटेड, केपी केडी के रिलेटेड बनते हैं। एक जो परमानेंट क्वेश्चन जिसमें अपन कह सकते हैं भाई जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन आर्मेचर रिएक्शन से आता ही आता है, और हंटिंग भी इक्वली अपन कहते हैं इंपॉर्टेंट है। तो आर्मेचर रिएक्शन एक वो टॉपिक है जहां से सिंक्रोनस में पिछले 10 साल में ऐसा कभी मिस नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया हो। यहाँ पर 2 तरीके अपने पास हैं, टाइप ऑफ मशीन स्पेसिफाई करता है और उस टाइप ऑफ मशीन के लिए आपको एक लोड का यूटिलिटी बताएगा, लोड का टाइप या फिर बताएगा एक्साइटेशन टाइप। इन दोनों पर वो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई डीमैग्नेटाइजिंग है आर्मेचर रिएक्शन या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है या फिर कहता है मैग्नेटाइजिंग है, किस तरह का आर्मेचर रिएक्शन आपको ऑफर कर रहा है, ये चीज आपको यहाँ से पूछेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस मशीन के टाइप यानी मोटर जनरेटर दोनों के लिए किस तरह से निकाला जाता है वो अच्छे से कर ले। क्वेश्चन ये परमानेंट है, पेपर में मेंस में भी आता था, अब दोनों सीबीटी 1 2 के लिए इंपॉर्टेंट। बात करें हंटिंग की, तो हंटिंग यानी कि डैम्पर, हंटिंग जैसे वर्ड आया तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपको डैम्पर बन सकता है। दूसरे इसके जो कंडेंसर एप्लीकेशन है जिसमें इसे एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर यूज किया जाता है वेरिएबल एक्साइटेशन पर, वो चीज यहाँ पे आपके सिंक्रोनस में पूछी जाती है। एप्लीकेशन तो देखिए सभी के लिए इन सालों में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बढ़े, इसलिए वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। लास्ट अगर इस कंटिन्यूएशन में अपन आए तो हम पहुंचेंगे स्पेशल मोटर पे। जिस मोटर को आप किसी एक फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं रख सकते वो आपके लिए स्पेशल मोटर है। तो आप कहेंगे वो मोटर जिनका स्ट्रक्चर कहीं इंडक्शन, डीसी, सिंक्रोनस सबसे सिमेट्री रखता है, वर्किंग किसी और पे है, एप्लीकेशन कहीं है, तो एक मिक्स कैटेगरी अगर है तो आपने कहा उसके लिए स्पेशल ओरिएंटेशन अपन लेते हैं। अब यूं तो स्पेशल मोटर में आप लीनियर इंडक्शन मोटर भी पढ़ेंगे, ऐसे तो वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई लीनियर इंडक्शन के अलावा आप शराग मोटर भी पढ़ते हैं, इसके अलावा रिलक्टेंस आप कहते हैं, हम रिलक्टेंस भी पढ़ते हैं, रिपल्शन भी पढ़ते हैं, मतलब कई मोटर्स हैं ऐसे अगर बात। लेकिन ज्यादातर जहां से सर्वो भी आप पढ़ते हैं, इस साल सर्वो मोटर के क्वेश्चन भी आपके पास थे, लेकिन जहां से इन सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें ये 3 मोटर इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरेसिस, बीएलडीसी और स्टेपर। देखो हिस्टेरेसिस मोटर जो है इसके लिए अपन कह सकते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइप है, इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइप है वहां से, और एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, ये 2 चीजें अक्सर पूछी गई हैं। अगर बीएलडीसी की बात करूं तो पिछले साल केवल पिछले 2 क्वेश्चन हार्ट पंप में यूज होता है, मेडिकल ऑपरेटर्स में यूज होता है, जो भी स्पेशल आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इसके ज्यादातर एप्लीकेशन बहुत पूछे गए हैं कि कहां पर इस्तेमाल होगा। और लास्ट जो स्टेपर मोटर है, एकमात्र टॉपिक जहां से आपके न्यूमेरिकल फ्रेम कर सकता है, जो कि आप स्टेप एंगल का बनाते हैं। स्टेप एंगल हो गया, और दूसरा अपन अगर बोले तो स्टेप एंगल के अलावा इसका जो रोटेशनल स्पीड हो गया, स्टेपिंग रेट हो गया, आरपीएम में, आरपीएस में, स्टेप पर सेकंड में, वहां पर एक न्यूमेरिकल फ्रेम करता है, या फिर स्टेपर मोटर का बेसिक आपका स्पीड यानी स्टेपिंग रेट के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। बाकी लीनियर इंडक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इन 3 से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। तो ये अपना इस पूरे वीडियो का एनालिसिस था जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन से आपके सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली कहां से क्वेश्चन आए हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को अपने को दिखाता है। तो नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि इस बार के एसएससी जेईई में जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, आप कह सकते हैं 35 क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल मशीन के अपन अगर चाहें तो इस सेशन से उन टॉपिक्स को अपनी रिवीजन में कवर करें जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आने की, उनका अच्छे से रिवीजन करें, उन्हीं की प्रैक्टिस लगा लें क्वेश्चंस में। अब ऐसे ऊपर नीचे कहीं पर भी आए, लेकिन मैक्सिमम 90% तक जो पोर्शन है वो आप कह सकते हैं मशीन का इन्हीं टॉपिक्स में से कवर किया जाता है। तो बने रहिए इसी तरह से निम्बस लर्निंग के साथ, और अपनी तैयारी को और अपना और धार दीजिए, फाइनल रिवीजन करिए और टेस्ट पेपर्स लगाइए। इसी के साथ आपके इलेक्ट्रिकल मशीन और बाकी सब सब्जेक्ट भी आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.